नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका मिश्रा। खबरों की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। वाराणसी से ज्ञानव्यापी में एएसआई सर्वे का काम रोका गया। ज्ञानव्यापी परिसर से निकली एएसआई की टीम जुमे की नमाज तक के लिए सर्वे के काम को गया है रोका। दोपहर 2 बजे तक नहीं होगा सर्वे का काम। वाराणसी से ब्रेकिंग न्यूज। ज्ञानव्यापी में एएसआई सर्वे का काम रोका गया। ज्ञानव्यापी में एएसआई सर्वे का काम रोका गया। ज्ञानव्यापी परिसर से निकली एएसआई की टीम ज्ञानव्यापी परिसर से बाहर निकली एएसआई की टीम जुमे की नमाज तक के लिए सर्वे के कार्य को रोका गया। जुमे की नमाज तक के लिए सर्वे के कार्य को रोका गया। दोपहर 2 बजे तक नहीं होगा सर्वे का काम। दोपहर 2 बजे तक नहीं होगा सर्वे का काम। वाराणसी से खबर। ज्ञानव्यापी में एएसआई सर्वे का काम रोका गया। तो लगातार आज सुबह से ज्ञानव्यापी में एएसआई की टीम सर्वे के काम को अंजाम दे रही थी, लेकिन जुमे की नमाज के वक्त के समय पर टीम को रोका गया है। कुछ समय के लिए टीम को ब्रेक किया गया है। जुमे की नमाज खत्म होने के बाद सर्वे के काम को दोबारा शुरू किया जाएगा। दोपहर 2 बजे तक के लिए नहीं होगा सर्वे का काम। वाराणसी से बड़ी खबर। ज्ञानव्यापी में एएसआई सर्वे का काम रोका गया। ज्ञानव्यापी परिसर से निकली एएसआई की टीम इस समय ज्ञानव्यापी परिसर में 61 सदस्यीय एएसआई की टीम इस सर्वे के कार्य को अंजाम दे रही है। बारीकियों से पूरे परिसर की जांच की जा रही है। एक एक तथ्य को कलेक्ट किया जा रहा है, लेकिन जुमे की नमाज के वक्त एएसआई की टीम के काम को रोका गया है। दोपहर 2 बजे तक के लिए काम रोका गया। ज्ञानव्यापी परिसर से निकली एएसआई की टीम जुमे की नमाज तक के लिए सर्वे को रोका गया। तो लगातार आज सुबह से ही एएसआई की टीम, एएसआई के एक्सपर्ट्स ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे के काम को अंजाम दे रहे हैं। सुबह से टीम लगातार वहां पर काम कर रही है। ज्ञानव्यापी परिसर के आसपास भी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है। हालातों को देखते हुए अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन ज्ञानव्यापी परिसर के बाहर नजर आ रहा है। इसके साथ ही साथ कुछ ही दूरी पर बगल में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा को भी बढ़ाया गया है। और ज्ञानव्यापी परिसर के अंदर एएसआई की टीम पिछले 3 घंटों से एएसआई के सर्वे के काम को कर रही थी, लेकिन फिलहाल इस सर्वे के काम को रोका गया है। जुमे की नमाज के वक्त काम को कुछ देर के लिए ब्रेक दिया गया है। 2 बजे तक के लिए इस काम को ब्रेक दिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ज्ञानव्यापी परिसर के आसपास की तस्वीरें हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस विभाग से लेकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान वहां पर। और इसी खबर पर हमारे साथ वाराणसी से संवाददाता विकास चौबे जुड़ चुके हैं। जी विकास, 2 बजे तक के लिए एएसआई के काम को रोक दिया गया है। इस समय की ताजा अपडेट क्या है? देखिए, 2 बजे तक जो है सर्वे को रोका गया है तत्काल प्रभाव से, लेकिन एएसआई की टीम जो है अंदर मौजूद है। अधिवक्ता बाहर निकले सुभाष नंदन चतुर्वेदी, जो कि इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष का अधिवक्ता है, उन्होंने बताया कि अभी जो है फिलहाल 2 घंटों के लिए इस सर्वे को रोका गया है। यानी कि एएसआई सर्वे अभी रुका हुआ है, क्योंकि आज जुमे की नमाज है और इसी के मद्देनजर इसको देखते हुए जो है ये सर्वे 2 घंटे के लिए रोका गया है। लेकिन इसके ठीक बाद जब 2 बज जाएगा तो फिर सर्वे रुक किया जाएगा, एएसआई का पूरा जो सर्वे है। लेकिन अभी तक जो बातें सामने निकल आ रही है कि बहुत कुछ जो है अंदर से चीजें इनपुट आ रही है। वहाँ पे वीडियोग्राफी की जा रही है बाकायदा चीजों की, और सैंपलिंग करिए एएसआई की चीजों को जो है इकट्ठा करने का, सैंपल इकट्ठा करने का जो क्रम है वो जारी है लगातार। अभी देखने वाली बात होगी कि 2 बजे के बाद उनसे जब सर्वे शुरू होता है तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है देर शाम तक, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि लगातार शाम को 6 या 7 बजे तक ये सर्वे है वो चलेगा। जी बिल्कुल। इसके अलावा जिस तरह से सुबह भी जुमे की नमाज के लिए ज्ञानव्यापी परिसर के गेट को खोला गया था, अभी दोपहर में भी नमाज होनी है। सुरक्षा को लेकर खास तौर से जानकारी दे, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि एक तरफ सर्वे चल रहा है, मुस्लिम पक्ष की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, मुस्लिम पक्ष ने बहिष्कार भी किया है, तो स्थिति काफी संजीदा बनी हुई है।
बिल्कुल, देखिए सुरक्षा के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज और इसी को देखते हुए जो है पूरे मंदिर प्रशासन के बाहर, यानी जो मंदिर परिसर जो है काशी विश्वनाथ मंदिर, उसके पूरे इर्द गिर्द जो है सुरक्षा बलों की बखूबी तैनाती की गई है। एक एक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है, चाहे वो अर्धसैनिक बल हो, चाहे पुलिस हो, लोकल पुलिस, साथ ही साथ एटीएस के लोग भी तैनात है और आईबीबी को भी अलर्ट पर लगा दिया गया है। सीसीटीवी कैमरा के थ्रू जो है एक एक चीजों की निगरानी रखी जा रही है और ये चीजें सुनिश्चित की जा रही है कि जो है कोई सर्वे को देखते हुए जो आज चल रहा है सर्वे पूरे परिसर का, तो इसको देखते हुए कोई जो है धार्मिक सौहार्द न बिगड़े, लोगों के बीच जो है एक कायम रहे सुचारू व्यवस्था, तो ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जो है सुरक्षा व्यवस्था की तरफ से पूरी तरह से बखूबी तैनात कर दी गई है और एक एक चप्पे चप्पे पर पुलिस पर नजर रखी। जो अनाधिकृत लोग हैं उनको जो है उधर जाने नहीं दिया जा रहा है। नो व्हीकल जोन बकायदा घोषित कर दिया गया है एरिया को, यानी कि वहाँ पे आप जो है जो जिसका कोई काम ना हो, वैसे वहाँ पे नहीं मिला जाता है उसके लिए। जी बिल्कुल विकास, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता विकास जानकारी दे रहे थे 2 बजे तक के लिए सर्वे के कार्य को रोका गया है। हरियाणा के नूह में 31 जुलाई यानी सोमवार को भड़की हिंसा, इसके 2 समुदायों के बीच टकराव होने से हिंसा की आग में दोनों समुदायों के घर झुलसे। इतना ही नहीं, हिंसक झड़प में 2 होमगार्ड और 1 मौलवी सहित 6 लोगों की मौत भी हो गई। सीएम खट्टर कह चुके हैं कि पुलिस हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकती। इस पर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने इंडिया वॉइस के एडिटर इन चीफ से खास बातचीत में इस मुद्दे पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एक मुद्दा इससे हटकर और है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। हरियाणा के नूह में हिंसा हुई और केवल हरियाणा में ही नहीं है, कई और जगह इस तरह से हिंसा की खबरें आ रही हैं। मणिपुर में भी आपने देखा इस तरह की, ये धार्मिक जातीय जिस तरीके से तनाव बढ़ रहा है देश में, क्या लगता नहीं है कि संत समाज को आगे आकर, संत समाज तो आगे आ ही रहा, हम तो बार बार कह ही रहे हैं कि अपराधियों को दंड देना चाहिए, पहले नहों को निपटाएं। और मणिपुर में भी राजनीति की जा रही है। वहां पर जब सीबीआई की जांच की बात की गई, कपिल सिब्बल ने विरोध कर दिया, सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए। अरे क्यों नहीं होनी चाहिए? जांच होगी तब ना दूध का दूध पानी का पानी पता लगेगा जी। मगर महाराज जी, दंड तो बाद में आता है। मैं कह रहा हूँ ये तो एक तरीके से रिएक्शन हो गया। मैं कह रहा हूँ संत समाज को प्रोएक्टिव होकर जो कटुता बढ़ रही है, ताकि इस तरह के दंगे न हो, उसमें एक बड़ी भूमिका आप नहीं देखते हैं अपनी और संत समाज निरंतर, तभी तो इतना बच पाया है। नहीं तो आप बात सोचिए, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है जी। संत समाज न होता न जाने क्या होता। अब तक पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अन्यत्र क्या हो रहा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है जी। अन्य देशों की अपेक्षा यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। सब कुछ सामान्य, तो 2-4 जब चिन्ह पुनः होता रहता है। मगर बात यह है, कहा यह जा रहा है, चूंकि आप हिंदू धर्म के संत गुरु हैं, कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म जो है सहिष्णुता पर आधारित है। मुझे सहिष्णुता की व्याख्या पहले आप समझाइए। बर्दाश्त करना नहीं, अपने अधिकार की रक्षा करते हुए दूसरों की अस्तित्व को सहन करना, ये सहिष्णुता है। हरियाणा के नूह में 31 जुलाई यानी सोमवार को हिंसा भड़की थी। इस रोज 2 समुदायों के बीच टकराव हुआ था। हिंसा की आग में दोनों समुदायों के घर झुलसे। इतना ही नहीं, हिंसक झड़प में 2 होमगार्ड और 1 मौलवी सहित 6 लोगों की मौत हुई। सीएम खट्टर कह चुके हैं कि पुलिस हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकती। इस पर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने इंडिया वॉइस के एडिटर इन चीफ से खास बातचीत में इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। बड़ा ही समकालीन मुद्दा है कि ज्ञानवापी मुद्दे पर कल हाईकोर्ट ने एक तरीके से एएसआई को, पुरातत्व विभाग को हरी झंडी दे दी है और सर्वे का काम आज शुरू हो गया है। हालांकि मामला भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, फिर भी इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? मेरी राय यही है कि ज्ञानवापी हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का ही रहेगा। और ये सर्वे बहुत अच्छा हो रहा है। सर्वे में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा लोगों को। और आज साल में जो उनका एक इस्लाम धर्मावलंबी का एक बयान आया है जी, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कई लोगों का ये मगर कहना है कि इतिहास के पन्नों में जाकर इन मुद्दों को कुरेदने से आज की जो सामाजिक समरसता है ऐसा कुछ नहीं है। समरसता का अर्थ है अपने अधिकार की रक्षा करना। जी गुरुदेव, हम अपने अधिकारों को कितना कुचलते रहे जी,
हम और कुछ तो कह नहीं रहे हैं, जी हम कह रहे हैं अयोध्या, काशी, मथुरा, जी तो 3 तो हमारा है, 3 तो हमें मिलना चाहिए। जी मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। इस वक्त की खबर, राहुल ने सजा पर की रोक लगाने की मांग। राहुल के वकील सिंघवी की एससी में दलील। मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। ब्रेकिंग न्यूज, मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। राहुल ने सजा पर की थी रोक लगाने की मांग। राहुल के वकील सिंघवी की सुप्रीम कोर्ट में दलील जारी। शिकायतकर्ता ने बाद में अपना सरनेम बदला। राहुल के वकील सिंघवी की सुप्रीम कोर्ट में दलील जारी। शिकायतकर्ता ने बाद में अपना सरनेम बदला। सिंघवी का ये कहना है, राहुल के वकील की ये दलील कोर्ट में उन्होंने दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 मिनट का समय राहुल के वकील को दिया था अपनी बात रखने के लिए। मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस समय चल रही है। राहुल ने सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो फैसला आता है, यदि उसमें सजा को बरकरार रखा जाता है तो 2031 तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी। शिकायतकर्ता ने बाद में अपना सरनेम बदला। राहुल के वकील की यह दलील थी। राहुल के वकील सिंघवी की एससी में दलील। शिकायतकर्ता ने बाद में अपना सरनेम बदला। राहुल ने सजा पर रोक लगाने की थी मांग। कोर्ट से 2 साल की सजा इस केस में होने के बाद में राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने बाद में अपना सरनेम बदला। राहुल के वकील की तरफ से यह दलील सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। राहुल ने सजा पर की थी रोक लगाने की मांग। तो राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हाथों में अब फैसला है। इस पर सुनवाई जारी है। देखना यह होगा कि तमाम दलीलों के बाद इस पर क्या फैसला आता है। यदि सुप्रीम कोर्ट इस सजा को बरकरार रखता है तो राहुल गांधी 2031 तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। राहुल ने सजा पर की थी रोक लगाने की मांग। राहुल गांधी से जुड़े मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। राहुल के वकील सिंघवी की सुप्रीम कोर्ट में दलील। शिकायतकर्ता ने बाद में बदला अपना सरनेम। अभिषेक सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी है। हरियाणा के मेवात नू में हुए दंगों के बाद अब पुलिस की नींद खुल गई है। पुलिस ने दंगों की शुरुआती जांच के बाद नू में रोहिंग्याओं और अवैध घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने तावड़ू रोहिंग्याओं और अवैध घुसपैठियों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया है। बताया जा रहा है कि इन रोहिंग्याओं ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। इतना ही नहीं, शुरुआती जांच में ये लोग हिंसा में भी शामिल पाए गए हैं। ऐसे में पुलिस ने अवैध कब्जा पर गुरुवार शाम को बुलडोजर चलाया। नू हिंसा के बाद पलवल के प्रमुख चौराहों पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बात करते हैं इसी बीच बुलंदशहर की। बुलंदशहर से खबर आ रही है। बुलंदशहर में अंसारी रोड बाजार पर स्थित क्वालिटी कैफेटेरिया में भयंकर आग लग गई। तो वहीं आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। आपको बता दें कि सूचना मिलने के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने के कारण का अभी भी साफ तौर पर पता नहीं चल पाया है।
तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पलवल की ये तस्वीरें हैं। हिंसा के बाद जिले में धारा 144 लागू होने के बाद में अब पुलिस ने अलर्ट बढ़ाया है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है। सुरक्षा के साथ ही साथ जांच में ये बात पता चली है कि रोहिंग्याओं को लेकर अब पुलिस सख्त मोड पर नजर आ रही है। कई रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी के साथ ही साथ रोहिंग्याओं ने अवैध भूमि पर कब्जा किया था। शुरुआती जांच में ये भी जानकारी मिली है कि वो तमाम रोहिंग्या इस हिंसक झड़प में उनकी संलिप्तता पाई गई है, वो शामिल पाए गए हैं। ऐसे में अवैध कब्जे वाली जगहों पर उन्हें हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया है। बात करेंगे बुलंदशहर की। बुलंदशहर में अंसारी रोड बाजार पर स्थित क्वालिटी कैफेटेरिया में भयंकर आग लग गई। वहीं आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। आपको बता दें कि सूचना मिलने के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने के साथ ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। आग किस कारणों से लगी, इस बारे में अभी तक पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं मिली है। ग्रेटर नोएडा की हाई राइज सोसाइटी पारस टियारा में लिफ्ट गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सोसाइटी में टावर 24 की लिफ्ट 8वीं मंजिल से गिरकर -2 तक पहुंच गई, जिसके कारण 70 साल की बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर थाना सेक्टर 142 पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि इस पूरे मामले में सोसाइटी वासियों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए देर रात तक हंगामा काटा। पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर मामले की शुरुआती जांच की शुरुआत कर दी है। यह हादसा पारस टियारा सोसाइटी में हुआ। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, रात को यह हादसा होने के बाद सोसाइटी वालों ने हंगामा काटा, पुलिस की गाड़ियों पर भी हमला किया गया। हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में मामूली विवाद में 2 समुदाय के लोगों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों समुदाय के लोगों में पथराव और मारपीट भी हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में 11 नामजद और 1 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की शुरुआत की है। 2 समुदायों के बीच भिड़ंत के बीच में जमकर दोनों समुदायों में बवाल हुआ है। 11 नामजद और अज्ञात के खिलाफ इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों ही समुदायों में बवाल के बाद 11 नामजद और अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कोतवाली गढ़ मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ का यह मामला बताया जा रहा है। आगरा के चौसानी इलाके में 5 उमरेठा में गुरुवार रात हुई तेज बारिश से बड़ा हादसा हो गया। 300 साल पुरानी 3 मंजिला हवेली का एक बड़ा हिस्सा घरों के ऊपर गिर गया, जिसमें घरों में सो रहे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं जेसीबी की सहायता से ग्रामीणों ने लोगों को बाहर निकाला है, जिसके बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आगरा की ये तस्वीरें। बताया जा रहा है कि 300 साल पुरानी हवेली घरों के ऊपर गिरने से यह हादसा हुआ। ऐसे में घरों में सो रहे 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो जाती है। अन्य घायलों को किसी तरह बाहर निकालकर उन्हें मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है। संथल में हरियाणा में हुई हिंसा और ज्ञानव्यापी घटनाक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जिसको लेकर संथल सदर तहसील में बैठक की गई। बैठक में डीएम एसपी ने सद्भाव की अपील करते हुए असामाजिक तत्वों को कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी देते हुए माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आने के निर्देश दिए हैं। लोकसभा में गुरुवार को दिल्ली सर्विस बिल पास कर दिया गया, जिसको लेकर शुक्रवार को राज्यसभा में बिल पेश किया जाएगा। वहीं स्पीकर ओम बिरला ने आप सांसद सुशील कुमार को बाकी बचे सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। रिंकू को निलंबित करने का प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी लेकर आए थे। रिंकू पर वेल में आकर कागज फाड़ने का आरोप है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल पर जमकर हमला बोला।
क्या डेमोक्रेसी की चिंता है? तो डेमोक्रेसी की चिंता है तो हर एक बिल महत्वपूर्ण है, हर एक बिल महत्वपूर्ण है। क्या देश की चिंता है? तो किसानों के लिए भी बिल आया, बाकी सारे विषय के लिए भी बिल आए, मगर कोई नहीं आया। साहब, ना डेमोक्रेसी की चिंता है, ना देश की चिंता है, ना जनता की चिंता है। अपने गठबंधन को बचाने के लिए सारे लोग यहां आए। और आज मुझे कह रहे थे कि भारत आपको देख रहा है। मैं बता रहा हूं कि भारत देख भी रहा है, देखना भी चाहिए। आपके दोहरे चरित्र को भारत देख रहा है। आपके लिए जनता के बिल महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे गठबंधन से एक छोटी सी सुपारी जितनी पार्टी भागकर न चली जाए, इसका बहुत बड़ा महत्व है। आपकी प्रायोरिटी बड़ी स्पष्ट हो गई भाई, बहुत स्पष्ट आप लोगों ने ही कर दी। मैं तो कुछ बोला नहीं, चुपचाप सुनता रहा, सबको पढ़ा और सब बड़ी बड़ी दुहाइयां दे रहे थे। अरे भले आदमी, कोई तो सच बोल देता कि हम इसलिए आए हैं कि केजरीवाल जी हमारे गठबंधन से भाग न जाए। सारे लोग राज्य के अधिकार, राज्य के अधिकार, राज्य के अधिकार कह रहे हैं। कौन से राज्य के? कौन से राज्य के? दिल्ली राज्य ही नहीं है, ये तो संघ प्रदेश है। और संघ प्रदेश में भी राजधानी क्षेत्र है, जो एक विशेष आर्टिकल के तहत बनाया गया। अनुच्छेद 239 से 242 तक दिल्ली के कामकाज करने के तरीके को संविधान ने स्वीकार किया। हम तो संविधान संशोधन लेकर नहीं लाए थे, आप ही आए थे। 69वां संविधान संशोधन आप लेकर आए थे, आपने ही अधिकार नहीं दिए थे। अधिकार उसके तहत अनुच्छेद 239 ए 3B के तहत संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए, उसके संबंधित किसी भी विषय के लिए कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। माननीय अध्यक्ष जी, उनको प्रॉब्लम एक ही है कि जनता के मन में भ्रांति खड़ी कर दी जाए। मैं उनको बताता हूं कि जनता है जो सब जानती है, कभी भ्रांति खड़ी नहीं होती है। आज आपने अपने आप को यहां पर एक्सपोज कर दिया है। 93 से लेकर 2015 तक किसी भी मुख्यमंत्री को कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। आप भी आए, हम भी आए, ऊपर हम भी थे, आप भी थे। क्योंकि झगड़ा इसलिए नहीं हुआ कि जो भी आए, मैं तो आपके वखान कर रहा हूं अधीर रंजन जी, समझिए, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, जो भी आए उनका मकसद दिल्ली की जनता की सेवा करना था। अगर सेवा करनी है तो झगड़ा करने की जरूरत नहीं, मगर अधिकार चाहिए तो झगड़ा करने, और झगड़ा करने का स्वभाव ही हो तो क्या कर सकते हैं। हम तो रिसीविंग एंड पर है भाई, झगड़ लो, अब क्या कर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।